चंचल अलकावली द्वारा जिनकी भौहें तथा चंचल नेत्र ढक रहे हैं, जो अव्यक्त एवं मधुर तोतली बोली बोल रहे हैं, जिनके कान अभी अभी छेदे गए हैं, जो तीव्र गति से घुटमन चलते हैं और कभी संभलते हुए चलते हैं, गोकुल में ऐसे निर्वस्त्र पुत्र श्री कृष्ण को देखकर यशोदा जी अमृत सागर में निमग्न हो रही हैं, जिनकी कटी में छोटी छोटी घंटिका युक्त सोने की किंकणी बज रही है, जिसके मुख पर मंद मुस्कान है, जिसकी नासिका के अग्रभाग में उज्जवल मुक्ता लटक रहा है और जिसके हाथ में माखन ले रखा है, ऐसे अपने बालक कृष्ण को अपने सामने देखकर यशोदा अतिशय आनंदित हो रही है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु पश्चिम विभाग चतुर्थ लहरी वत्सल भक्ति रसाख्या 25 से 28। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रज गोकुल में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जातीं। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डरकर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी मजबूती से पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में निमग्न हो जाती। वे दोनों जब लगभग 7-8 मास से तनिक और अधिक हुए, तब वे मणिमय भी दीवाल को पकड़कर थोड़ा थोड़ा उठने का प्रयास करते और चलने के लिए पहला चरण रखते ही उनको ऐसा लगता जब मैं गिर ही जाऊंगा। तब मणिमय भी दीवाल पर अपनी ही प्रतिबिंब को अपने ही कर कमल से पकड़ने लगते, किंतु भीत अति चिकनी थी, इस कारण वे फिसल जाते और मलिन मुख को माता की ओर करके रुदन करने लगते। माता यशोदा तुरंत ही इनके पास आ जाती और अपने कर कमलों से उनको पकड़कर उठा लेती। कुछ क्षण पश्चात माता यशोदा बालकृष्ण को पुनः चलने की शिक्षा देने के लिए अपनी एक अंगुली पकड़ा देती। इससे बालकृष्ण पुनः खड़े होने की चेष्टा करने लगते। खड़े होते ही उसी रोदन करने वाले मलिन मुख से अब अमृतमयी मंद मुस्कान बिखेर देते। इससे माता को बहुत ही हर्ष होता। माता यशोदा स्वयं अपने हाथों से पकड़कर इनको चलना सिखाने लगी। बालक को चलना ठीक से आया कि नहीं, इसकी परीक्षा के लिए बालकृष्ण के हाथों को छोड़ देती, परंतु जब श्री कृष्ण 2-4 चरण धरकर गिरने को होते, तब माता उनको पकड़ने के लिए शीघ्रता से दौड़ पड़ती। श्री कृष्ण भी गिरने के भय से माता के हाथों को पकड़ने के लिए उतावले हो जाते। उस समय माता और पुत्र का उतावलापन निश्चित ही देखने योग्य था। कभी श्री कृष्ण 2-3 चरण चलकर गिर जाते और गिरने के कारण रुदन भी करने लगते। तब मैया इनके पास आती और पुत्र पुत्र लाला लाला कहकर चुंबन करती और अपने गोद में उठाकर लाड करने लगती। इस प्रकार ये अपनी माता को अपने मधुर लीलाओं से बारंबार चंचल कर देते। कभी कभी श्री कृष्ण अपने तेज को प्रकाशित करते हुए दूर चले जाते और वहीं खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराते हुए माता के मुख को देखने लग जाते। जब श्री कृष्ण अपनी माता से दूर जाते, तब तो चलने में ढीलापन दिखाते, किंतु जब माता की ओर आते, तब तो मुस्कुराते हुए तेजी से दौड़ते हुए निकट आ जाते। इस प्रकार कुछ ही दिनों के उपरांत श्री राम कृष्ण घुटमन चलना त्याग दिया और अपने पैरों के बल चलने लगे। वे अब सही रूप से बिना किसी सहारे के चलने लगे थे। एक दिन दोनों लालाओं के चलने के कौतुक को देखने श्री यशोदा माता की धाई श्री मुखरा अपने ग्राम मुखराई से आईं। वे सभी के देखते हुए बालकों को कौतुकपूर्ण शिक्षा देने लगी। वत्स, थाली कटोरी बटलोई को उठा लाओ, पीढ़ा को उठा लाओ, इस कुशासन को ले जाओ, अच्छा इस मटके को भी ले आओ,
इस प्रकार कहने पर जिस वस्तु को लाने में समर्थ होते उसको हंसते मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने पेट उदर पर रख कर लाने का प्रयास करते। वस्तु लाते समय बीच बीच में थोड़ा विश्राम भी करते। वस्तु के भार से उनकी गति भी बड़ी मंदर हो जाती, किंतु जिस वस्तु को लाने में चतुरता या सामर्थ्य नहीं होता उस वस्तु को छूकर ही छोड़ देते। इस लीला को देखने वाली उपनंद गोप की पत्नी श्री तुंगी जी ने बालक को तुरंत ही गोद में उठा लिया और कन्हैया से बोली, लाला तुम इस वस्तु को छोड़ दो, छोड़ दो। अरे तुम राजा के बेटा हो, भविष्य में तुम भी राजा ही बनोगे। तुम्हें इस प्रकार का अनुचित परिश्रम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर ढाई को फटकारते हुए उस वस्तु को श्री कृष्ण के हाथ से छीनकर हटा दी। प्रतिदिन की भांति किसी अन्य दिन भी श्री उपनंद गोप की पत्नी श्री तुंगी जी नंद भवन में आई। उनके आते ही यशोदा माता बालकृष्ण से बोली, अरे लाला तेरी ताई जी आई हैं, पीड़ा तो उठा कर ले आ। बालकृष्ण जैसे तैसे पीड़ा को उठाकर ला पाए। तुंगी जी ने यशोदा रानी से कहा, अरे कन्हैया को किस लिए कष्ट दे रही हो, मैं स्वयं ही ले लेती। किसी दिन माता यशोदा कुछ सामग्री तौल रही थी। उनके मन में विचार आया कि देखूं कृष्ण में बल और समझ आई कि नहीं, इसलिए बोली, अरे कृष्ण असेरा किलोग्राम तो उठाकर लाओ। श्री कृष्ण असेरा के बाट को बड़े ही कठिनाई से लाकर मैया के सामने लाकर पटक दिए। इतने में ब्रजराज श्री नंद बाबा स्नान करके आ गए। तब माता यशोदा कन्हैया से कहने लगी, अरे लाला दौड़कर बाबा की पादुका उठाकर तो लाओ। श्री कृष्ण ने अपने माथे पर पादुका धारण करके उनके सामने रख दी। किसी अन्य दिन कोई गोपी नंद भवन में आई और लाला कन्हैया को माखन दिखाकर बोलने लगी, हे कृष्ण मैं तुमको ये माखन दूंगी, मेरे सामने थोड़ा नृत्य करके दिखाओ। श्री कृष्ण माखन की बात सुनकर ताल लगाकर दोनों हाथों में अभिनय करते हुए चरणों के सुंदर विन्यास पूर्वक मनोहर नृत्य करने लगे और माता सहित सभी गोपियों के हर्ष को बढ़ाने लगे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण गोपियों के फुसलाने पर साधारण बालकों की तरह नाचने लगते, कभी भोले भाले अबोध बालक की तरह गाने लगते। वे उन गोपियों के हाथों की कठपुतली बन गए थे एवं उनके अधीन हो गए थे। कभी कोई गोपी पूछती, अरे लाला कृष्ण तेरे वक्षस्थल पर यह स्वर्ण की पुतली जैसी क्या है? जब इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कुछ भी नहीं बोलते, तब गोपी ने पुनः प्रश्न किया कि यह गोरी गोरी तेरी बहू है क्या? इस पर श्री कृष्ण मुख से तो कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन सिर हिलाकर हाँ अवश्य बोले और स्वयं हंसने लगे। इस पर सभी उपस्थित गोपियां भी ठहाका मार के हंसने लगी। किसी दिन माता यशोदा ने बालकृष्ण को बड़ी ही मन्नत के साथ पतली रेशमी जो पहनने में अति सुखपूर्ण थी उस पीली लंगोटी घटी को पहना दी। उसके पहनने का अभ्यास न होने के कारण वे रुदन करने लगे, क्योंकि वे अभी तक दिगंबर ही रहा करते थे। इसलिए इस लंगोटी के पहनते ही इनको कुछ अटपटा उपद्रव सा लगने लगा। कन्हैया को समझ में आ गया था कि यह सब असहजता इस लंगोटी के कारण ही है, इसलिए उसको उतार कर दूर फेंक दी और पुनः दिगंबर होकर ही खेल कूद करने लगे। इस प्रकार के कौतुक को देखकर माता परम हर्षित हो गई। कभी एकांत में नंद भवन एवं गोकुल की सखियां माता यशोदा का श्रृंगार कर रही होती। उन्होंने माता यशोदा को बहुत से आभूषण धारण करा दिए थे, किंतु उसी बीच बालकृष्ण वहां आ जाते और आभूषणों को अस्त व्यस्त कर देते। गोपियां ने जिस अंग में जो आभूषण पहनाया हुआ था वहां से उतारकर माता के दूसरे अंगों में पहनने लगते। इससे मैया का श्रृंगार तो अवश्य ही बिगड़ जाता, लेकिन किसी भी गोपी को क्रोध नहीं आता, अपितु इस चंचलता को देखकर
सभी प्रसन्न ही होती। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।